मामले में राजनेता और आईएएस के शामिल होने की भी चर्चाएं चल रही है, तो क्या जांच में ऐसा कुछ सामने आया है अभी तक? देखिए, हम अगर डे 1 से भी अगर इसको देखें तो हम क्वेश्चन पेपर के परीक्षा से पहले आउट हो जाने और कुछ अभ्यर्थियों के पास पहुंच जाने और उनके द्वारा अनुचित रूप से इसका उपयोग करने के संबंध में जांच कर रहे हैं। अब आपने अगर देखा हो तो जांच हम शुरू में हमने कुछ अभ्यर्थी थे उनको पकड़ा, उनके माध्यम से हमें पता चला कि उन्हें किससे ये प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ, और इस तरह से चेन हम जो कड़ी होती है उसको एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े। तो अभी भी मैं ये कहता हूँ कि जब भी अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान में कोई भी दिशा या डायरेक्शन होता है उसको हम क्लोज नहीं कर देते हैं जब तक कि हम उसमें कंक्लूसिवली ये सिद्ध नहीं कर दें कि या तो ये आरोप प्रमाणित है और या फिर अप्रमाणित। और हम हैं प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, तो हमारा काम है अनुसंधान करना, लेकिन कई और जो पक्ष हैं इसमें वो किसी भी तरह का कोई भी शिकायत कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमारा काम है उस पर अनुसंधान करना, अनुसंधान करके प्रमाण जुटाना, साक्ष्य जुटाना, जिससे हम किसी भी आरोप को सिद्ध कर सकें या असिद्ध कर सकें। जी सर। सर, क्या बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली का सीधे तौर पर भूमिका सामने आ रही है इस पूरे मामले में? अभी अनुसंधान, मैंने जैसा अभी कहा आपको, अनुसंधान खुला है और अनुसंधान में अगर किसी भी पक्ष में, किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन किसी का भी अगर पता चलता है जिसके विरुद्ध अगर आरोप प्रमाणित होगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। सर, इतना बड़ा खुलासा आपने किया है, इतने बड़े नाम सामने आ रहे हैं, तो आप पर किसी तरीके का राजनीतिक दबाव बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर इस तरह का जो भी अगर किसी के दिमाग में इम्प्रेशन भी है तो मैं उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से जो अब तक भी अगर आप देखें तो जितने भी निर्णय अगर किए गए या जिस तरह से जो अनुसंधान अब तक हमने किया है, तो उसको भी देख के आप ये बिल्कुल उसको समझ सकते हैं कि इस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, और ना ही ऐसा मैंने अब तक की अपनी सर्विस में कभी पाया कि कोई दबाव होता है। सर, अगर किसी मंत्री का नाम भी इस मामले में सामने आता है तो क्या उस पर भी एसओजी इसी तरीके से बेधड़क कार्रवाई करेगी? अगर आप हमारे पिछले कुछ समय के अगर प्रकरण देखो जिसमें हमने जो भी अगर आरोपी थे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई शक होना चाहिए कि अगर कोई भी किसी के प्रति कोई आरोप होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो आप जिनके भी अगर नाम या ले रहे हैं या तथाकथित रूप से उनके बारे में संकेत करना चाहते हैं, तो किसी भी अनुसंधान में एक प्रमाण की आवश्यकता होती है। और जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा था कि हम अनुसंधान किस बात का कर रहे हैं, अनुसंधान इस बात का कर रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थियों के पास ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले पहुंचा, तो उस बात का अनुसंधान कर रहे हैं। अगर उस बात के अनुसंधान में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो एक नेक नीतिका या सामान्य व्यक्ति होगा तो इस तरह के किसी भी क्रियाकलाप में शामिल होगा। आई डोंट थिंक सो। जी सर, आपने जो भी अभी तक की कार्रवाई की है, आपको क्या लगता है कि रीट परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए? ये विषय अगर आप लोगों ने अगर इसको फॉलो किया हो तो ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है। तो ऐसे जो प्रकरण जहां ऑलरेडी हाई लेवल पे जिनको कॉग्निजेंस लेके और जिसपे इवेल्युएट किया जा रहा है, तो उससे मैं तो कैसे कोई कमेंट कर सकता हूँ। सर, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है कि आपने बहुत मेहनत से इस केस को सॉल्व किया है और आगे भी आपकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से बेधड़क अंदाज में एक तरीके से जारी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कैसे इस नकल पर लगाम लगाई जा सकती है? इसके लिए हमारी निरंतर जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसीज हैं उनसे हमारी बात होती रही है पूर्व में भी, और उसके लिए हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं। और जैसा कि अभी 2 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक
कमेटी का गठन किया है और वो इस बारे में पूरा ध्यान करके और सुझाव देगी। तो हम उनको भी, हमारी ओर से जो भी इस तरह के सुझाव है कि किस प्रकार इन चीजों को रोका जा सकता है, जी। तो उसके लिए हम अपनी ओर से सुझाव देंगे। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी जो जैसे एजेंसी है, मान लो अनुसंधान एजेंसी है या फॉर दैट मैटर जो एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराते हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से किसी की परीक्षा प्रणाली दूषित हो। अब ये कतिपय कुछ लोग हैं जो इसको दूषित करके और स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा करते हैं। जी। अनेक उदाहरण हैं जिससे इस तरह के वो हुए हैं। अब इस बार हमने इसको जो अंत तक की जो कड़ी है तो वहां तक हम पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में परीक्षाएं बेहतर होंगी और जो सही मेहनत कर रहे हैं अभ्यर्थी उनका सिलेक्शन होगा, और जो इस तरह के अनुचित साधन से जो पास कर जाते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। इसका कड़ा संदेश जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ।